वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हेमीबैलिज्म के बारे में। बेसल गैंग्लिया की एक अनदर इम्पॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, वाइवा वॉइस और एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से टॉपिक को पढ़ते हैं। सो बेसिकली एक रेयर डिसीज़ है और कॉज बाय डैमेज ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हेमीबैलिज्म का कारण क्या है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ बेसल गैंग्लिया के डैमेज होने से पेशेंट सफ़र फ्रॉम हेमीबैलिज्म। कॉमन कॉज क्या है? हैमरेज। कई बार जब किसी वजह से हैमरेज हो जाता है तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो पर्सन है वो हेमीबैलिज्म से सफ़रित हो जाता है। पैथोजेनेसिस अगर हम इसका पूरा जानें तो कैसे होता है, क्योंकि डैमेज टू सबथैलेमिक न्यूक्लियस रिड्यूस इनहिबिटरी आउटपुट फ्रॉम ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियाई टू थैलेमस। क्या होता है कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस से इनहिबिटरी आउटपुट जो है वो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को आते हैं। इसके अलावा सबथैलेमिक न्यूक्लियाई से भी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे जो है वो इनहिबिटरी आउटपुट आते हैं और ये दोनों इनहिबिटरी आउटपुट जो है इस तरीके से थैलेमस तक पहुँचते। दिस विल लीड्स टू डिसइनहिबिशन ऑफ थैलेमिक आउटपुट। अब चूँकि थैलेमस से जो आउटपुट है वो सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, तो अगर इसके इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाते हैं थैलेमस से तो इनहिबिशन जो है वो कम हो जाता है और थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने वाले सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मोर एक्साइटिंग लेवल पे जाते हैं। दैट रिजल्ट इन हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट्स मीडिएटेड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और इसका रिजल्ट ये होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो फिर फाइनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो फाइबर्स आते हैं जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं, यहाँ से इनके जो नेगेटिव या इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वो कम होने की वजह से जो मूवमेंट्स हैं वो हाइपर काइनेटिक हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें अगर हम इसके, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? यूजुअली जो मूवमेंट्स होते हैं वो एग्जेगरेटेड हाइपर टाइप के होते हैं। हाइपर काइनेटिक मूवमेंट इन्हें हम बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ फ्लेल लाइक इंटेंस एंड वायलेंट मूवमेंट अफेक्टिंग होल ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। तो अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो वायलेंट होते हैं, इंटेंस होते हैं और ऐसा देखा जाता है कि ये जब सबथैलेमिक न्यूक्लियस में डिस्ट्रॉय होता है तो पर्सन हेमीबैलिज्म से सफ़र हो जाता है। सो आई होप ये छोटा सा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सो मेरे जो लिंक है ये टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे दे रखा है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक टू यू।